श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। राजधानी दिल्ली में नगर निगम के उपचुनाव होने हैं 12 सीटों पर, जिसके लिए सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। सभी कैंपेनिंग कर रहे हैं। हालांकि काफ़ी समय से ये सीटें खाली पड़ी हुई थी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के द्वारका बी, जो वार्ड नंबर 120 है। इस वार्ड में हम बात करेंगे जनता से कि जनता क्या देखती है, कब से ये सीट खाली थी और क्या क्या दिक्कतें आई थी और अब किसको इस सीट पर बिठाना चाहेगी जनता। चौपाल में आज इसी सब पर जनता से डिस्कशन करेंगे। आइए हम बात करते हैं जनता से। सर, जिस तरह से सीट थी काफ़ी समय से खाली थी, क्योंकि कमलजीत सहरावत जी यहाँ पर थी, उसके बाद सांसद बनी, तो क्या लगता है इस दौरान में क्या क्या यहाँ बदलाव हुए, क्या क्या कमियाँ आई? देखिए, मेरा नाम कैप्टन प्रमोद कुमार है। मैं यहाँ रेजिडेंस हूँ, सेक्टर 19 ग्रीन वे अपार्टमेंट का। करीब यहाँ मैं 25 साल से रह रहा हूँ। तो मैंने सबका कार्यकाल देखा, कांग्रेस का भी देखा, आम आदमी का भी देखा, बीजेपी का भी देखा। अभी जो आप सवाल किए कि 1 साल से हमारा काउंसलर नहीं था तो काम कैसे हुआ, तो काउंसलर जो पहले हमारे आदरणीय श्रीमती कमलजीत सहरावत जी हमारे थे, तो वो एमपी बन गए। तो देखिए, दोनों का रोल उन्होंने किया। एक एमपी का रोल जो भी किया, जो कि यहाँ से मादीपुर तक जो है विधानसभा तक उनका क्षेत्र पड़ता है, सारा में देखने के बाद, और वो महामंत्री भी भारतीय जनता पार्टी से थे, वो भी कार्य देखा, और जो निगम का कार्य भी वो देखते थे। जब सरकार जो है दूसरी बनी, हमारे बीजेपी की सरकार आई, तो हमारे एमएलए बन गए, तो काम बांट दिया उन्होंने कि भाई देखिए, निगम जब तक नहीं होता है तो ये काम आप करो, ये काम हम करें। तो आपके हिसाब से काम होते रहे? काम होते रहे, दोनों मिल करके। ऐसा हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि निगम में कोई नहीं है तो काम ही नहीं हो रहा है। काम अभी जो चुनाव है, क्या लगता है कि उस काम को देख के इस बार जनता फैसला लेगी? नहीं, काम में तो कोई कोताही बरता नहीं है। काम तो हमारा डेवलपमेंट उतना ही हुआ जितना पहले था। तो डेवलपमेंट के ऊपर ही हमने वोट मांगते हैं जनता से। अब जनता डिसाइड करेगी कि पहले काम अच्छा था या अभी अच्छा नहीं है, किसको देना है। नहीं करते हैं। जिस तरह से कह रहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, सर क्या कहेंगे? जिस तरह से सीट खाली है, उपचुनाव होने हैं, प्रत्याशी तीनों मैदान में, कांग्रेस के भी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, क्या लगता है कौन आगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी कैप्टन साहब कह रहे थे कि साफ़ सफाई और हमारे काउंसलर ना होते हुए भी यहाँ पे काम होते रहे हैं। द्वारका में बिल्कुल काम नहीं होते रहे हैं। मैं आपको दिखा दूंगा, ये साफ़ सफाई का हाल है। और आप द्वारका के अंदर सीवरेज की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और सोसाइटियों के बाहर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। लोग बाग जाते हैं, किसका दरवाज़ा खटखटाएं? ना एमएलए सुनने वाला है, ना एमपी सुनने वाला है। ठीक है, काउंसलर है नहीं। क्योंकि मेरा खुद छावला वार्ड है, मैंने 2 साल से रोड की लगातार मैं वीडियो बना रहा हूँ। घुम्मानेड़ा गांव से लेके और झटीकरा गांव तक का रास्ता। बात कर रहे हैं अभी द्वारका बी की। द्वारका बी की क्या स्थिति है? मैं द्वारका बी पर भी आता हूँ। और जो ये अपने वादे लेकर, मैं कह रहा हूँ, सरकार बनाई कि हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। क्या होली दिवाली पे फ्री गैस सिलेंडर मिला? 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिला? 2500 रुपये महिलाओं को मिले? नहीं मिले। उसके बाद मैं कहता हूँ, एक भी नई पेंशन, ना वृद्ध पेंशन बनी, ना महिला पेंशन बनी। कोई भी, मतलब इनके वादे खाली खोखले झूठे वादे हैं, कोई वो नहीं। और कांग्रेस यहाँ से बढ़त पे है, जो मेरा मानना है। दरअसल कांग्रेस तो दिल्ली में अगर देखा जाए तो कांग्रेस का ग्राफ तो बहुत ही नीचे है। फिर कैसे आप कह सकते हैं? मैं बताता हूँ ग्राफ कैसे नीचे है। आपने जो स्विंग वोटर हैं, वो रेगुलर हर स्टेट में स्विंग किए जा रहे हैं कि 5 से 7 लाख वोटर दिल्ली के बिहार पहुंचाए जा रहे हैं, बिहार के दिल्ली पहुंचाए जा रहे हैं, हरियाणा पहुंचाए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश के। तो ऐसे वे स्विंग वोटर हैं, उनको इस्तेमाल करके वोट चोरी। हाँ, राहुल जी ने कितना बड़ा मुद्दा उठाया वोट चोरी के ऊपर। अभी तो निगम का है, छोटा चुनाव है, इतनी बड़ी बात। क्योंकि अभी देखिए, बिहार में भी चुनाव हुआ, वहाँ पे जिस तरह से बढ़त, अभी उस पर भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। लेकिन ये निगम चुनाव, छोटा चुनाव है, तो उसमें यहाँ की व्यवस्था देख के ही फैसला लेगी ना जनता।
नहीं, जनता बिल्कुल अपने यहाँ से ऐसा काउंसलर चुनेगी जो उनके बीच रहता हो, जो उनके बीच रह के काम करे, और जो हमेशा जनता के बीच रहा है उसी पे ही यहाँ की जनता निर्णय लेगी। और नहीं तो जिस तरह से इसी तरह से तो आम आदमी पार्टी भी कह रही है, उनके भी प्रत्याशी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, बीजेपी भी यही कह रही है, आप कांग्रेस का पक्ष लेके कह रहे हैं, तो जिस तरह से बातें हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे क्या है? ज़मीनी स्तर पे मैं बताना चाहता हूँ, अभी ऑफिस द्वारका बी के अंदर कांग्रेस कार्यालय, चुनाव कार्यालय का ऑफिस खुला है। वहीं से बैंक से मेरे पास 2 जो एम्प्लॉई हैं वो आते हैं, कहते हैं भाई साहब ये पेड़ों के साथ साथ कूड़ा, आप हमारी बात सुनिएगा। मैं भाई साहब कैसे, क्या प्रॉब्लम है? बोले कि ये जितने भी पेड़ लगे हुए हैं रोड के साथ साथ, उन पे के नज़दीक कूड़ा पड़ा हुआ है, कोई उठाने वाला, कोई सफाई करने वाला नहीं आता। आप राजनीति में हो तो आप कह सकते हो शायद ये काम हो सकता है। मैं बोला भाई हमारी ना पार्टी सत्ता में है, ना अभी हमारे पास पावर है, आप लोग पावर दो, हम 100% काम कराएंगे। लेकिन मैं जो भी यहाँ से पावर में, मैं उनको फ़ोन करके अपने जैसे भी लेटर हेड पे लिख के बोलूँगा ज़रूर कि ऐसे सत्ता में आएंगे तो काम कराएंगे। 101% सत्ता में आके काम कराएंगे, और बगैर सत्ता के भी, विपक्ष में होते हुए भी काम कराने। ठीक है, भविष्य की बात हुई सर, क्या कहेंगे जिस तरह से कह रहे हैं कांग्रेस को इस तरह शिकायतें मिल रही हैं, क्या वाकई में, क्योंकि यहाँ जो द्वारका है, द्वारका ऑलरेडी काफ़ी डेवलप इलाका है, सफाई व्यवस्था बहुत ज़्यादा इसमें है, सरकारी स्कूल यहाँ बहुत कम ही होंगे निगम के, तो क्या लगता है? मैं चंद्रभान सिंह चौहान, मुझे यहाँ 40 वर्ष हो गए दिल्ली में रहते हुए। जो काम भाजपा ने किया कोई पार्टी नहीं करी। केजरीवाल जी आए, सिवा झूठ बोलने के अलावा, घमंड के अलावा। अभी तो 9 महीने ही हुए बीजेपी को, लेकिन बीजेपी बहुत जो कहती है वो करती है। जिस तरह से कह रहे हैं मनीषा राजपाल जो है बीजेपी से प्रत्याशी है द्वारका बी से, क्या कहेंगे? सफाई व्यवस्था, स्कूलिंग, जो शिक्षा व्यवस्था ठीक है? सर काफ़ी बेहतर है। जिस तरह से आपने जो सवाल किया है, सफाई व्यवस्था काफ़ी बेहतर है, लेकिन जो सफाई व्यवस्था जिसके हाथ में है वो तो नहीं है ना, कि सफाई निगम के हाथ में ही है। अब वो सफाई व्यवस्था कर रही है कमलजीत, उसके हाथ में तो नहीं है ना, वो फिर भी वो सफाई व्यवस्था कर रही है, उसको काम कर रही है। जब हमारी प्रत्याशी निगम पास आएगी ना भाई, वो बेहतर हो जाएगी। अब एक सांसद है, वो सफाई का काम करवा रही है, उसका तो बजट तो नहीं मिला, उसको बजट तो उसके पास ही आएगा, निगम के पास ही निगम आएगा बजट, उस सफाई हो जाएगी। और अब जो बजट उनके पास अपना है सांसद, वो बस नहीं लगा। क्या लगता है जिस तरह से कह रहे बीजेपी, आम आदमी पार्टी का कुछ होगा यहाँ अस्तित्व? यहाँ आम आदमी पार्टी का वो हाल होना है जैसे कई बार आपने कई स्टेटों में देखा होगा जमानत जब्त, वो समय अब आ गया है। यहाँ लोगों की ये डिमांड है, हम जाते हैं अभी पब्लिक में, आज 3-4 दिन से हम देख रहे हैं माहौल। कुछ कॉलोनियाँ तो ऐसी हैं जिनमें आप 4 बजे बाद खड़े नहीं हो सकते, इतने मच्छर हैं। और लोगों की यहाँ एक्चुअली ये जो इलेक्शन है ये लोकल समस्याओं का इलेक्शन है। इन्होंने अभी काउंसलर को, ना तो काउंसलर एम्स बनवा सकता, ना सफदरजंग बनवा सकता। जो काउंसलर का काम है वो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन यहाँ काउंसलर के बारे में इतनी शिकायतें हैं कि 5 साल से और 2 साल ये हो गए हैं, यहाँ किसी ने कुछ नहीं किया। झूठ बोल के वादे करके चले जाते हैं, कोई उसके बाद मुड़ के आता नहीं। साफ़ सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ रामा अपार्टमेंट है कोई, और एक औरंगाबाद कुछ ऐसे नाम से अपार्टमेंट हैं, उनके पास आप जा नहीं सकते, इतनी स्मेल और इतनी बदबू आती है। और उन लोगों ने बताया कि इतना गंदा पानी यहाँ सप्लाई हुआ कि लोगों का पेट खराब हो गया, और पूरी सोसाइटी में कम से कम 200 आदमी बीमार हुए उस पानी से। ये तो यहाँ पानी की व्यवस्था है। और कितने बड़े बड़े रोज़ाना बड़े बड़े वो निकालते हैं पेपर में, हमने पानी यमुना को भी साफ़ कर दिया, पीने का तो दे दो, यमुना तो बाद की बात है, पहले पीने का पानी दिए। तो आप जी, पानी की समस्या तो विधायक और सांसद, लेकिन निगम जो है निगम सफाई की व्यवस्था निगम के अंडर आती है सीधी। जब पानी गंदा आएगा और उस पानी से बीमार पड़ेंगे और उससे मच्छर पैदा होंगे, तो ये एमएलए देखेगा उसको, निगम नहीं देखेगा। निगम की ड्यूटी बनती है कि वहाँ मॉस्किटो स्प्रे करवाए, लेकिन लोगों में डेंगू फैल रहा है, कोई देखने वाला नहीं। पानी गंदा आ रहा है, कोई देखने वाला नहीं। कूड़े के ढेर, द्वारका जैसी कॉलोनी में जिसको पॉश कॉलोनी बोला जाता है, उनमें आप कूड़े के ढेर देखो तो उठाने वाला नहीं। एक भी सोसाइटी के सामने डस्टबिन नहीं है। ये लोगों की डिमांड थी, ये तो हम देख रहे हैं, लोगों को जाके पूछ रहे हैं।
ये समस्याएं हो रही यहाँ पर। क्या लगता है ये हकीकत है? कुछ मोहल्ला सुधार वो खोल लेते। बिल्कुल, मैं सर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो काम शीला जी ने करे थे, शीला दीक्षित जी ने, उन्होंने इतनी अच्छी दिल्ली बना के हम सबको दी थी। ये दोनों पार्टियां उसको मेंटेन तक नहीं कर पाई। इतनी सोसाइटी, लेकिन उसके शीला जी के बाद में फिर तो आम आदमी पार्टी और अब बीजेपी, फिर वो विकास कार्य कहाँ गया? नहीं, आप वो तो इन सबको पब्लिक को दिख ही रहा है ना वो कि भाई कार्य कहाँ गया। अभी मेरी जैसे सेक्टर 11 में मेरी स्टोर है, ज्वेलरी स्टोर, वहाँ पे पिछले 6 महीने में यहाँ तक सर पानी भरा हुआ था घुटनों तक, और इनको कंप्लेंट लिख लिख के हम थक गए, कोई खुद सुनवाई नहीं है सर उसकी। और यहाँ की रोड दिखाइए सर, ये तो हमारा चाह रहे थे, रोड देखिए यहाँ पे हम खड़े हैं, ये टूटी हुई रोड है सर। यहाँ लोग शॉपिंग को अपने सामान लेने आते हैं, रोड तक टूटे हुए, डस्टबिन तक नहीं है यहाँ पे। तो बता रहे हैं कि 1 साल से ये सीट खाली थी, गंदगी का आलम है। हालांकि बीजेपी का यही कहना है कि यहाँ पर काम होते रहे हैं। क्या कहेंगे, यहीं के निवासी हैं क्या? तो यहीं बोलेंगे बीजेपी जिंदाबाद, बस। तो यहाँ देखिए, ये जो अमराही गांव में हम खड़े हुए हैं, अमराही गांव जो है बेसिकली जो है सांसद यहाँ से कमल जी सहरावत जी, उनका घर भी है, ऑफिस भी है, और यहाँ हो सकता है कि इस वजह से बीजेपी के लोग ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पर जो है कांटे की टक्कर बताई जा रही है। कांग्रेस भी इस बार जो मैदान में काफ़ी दमखम भर रही है, आम आदमी पार्टी भी भर रही है। सर, जिस तरह कह रहे हैं रोड और नालियाँ जो बता रहे हैं, क्या सफाई? जी बताइए। हम बोल रहे हैं जैसे कि बिहार में जैसे एनडीए का सरकार बना है, वैसा ही दिल्ली में बीजेपी का सरकार बने। बीजेपी जिंदाबाद, बस। तो कह रहे दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार हालांकि है, बिहार में बाद में बनी है, दिल्ली में पहले बनी है। सर क्या कहेंगे, रोड नालियाँ तो ठीक है, यहाँ पर जो बता रहे गंदगी की समस्या, स्ट्रीट लाइट जो है वो सब प्रॉपर सब चल रही है? आप लोग दावा तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अपोजिट पार्टी कह रही है कुछ भी नहीं है। देखिए, अपोजिट पार्टी का तो हमेशा काम है कि काम अगर हमने बीजेपी किया भी है तो बोलेगा काम नहीं किया है, तो उसको हम मुँह बंद नहीं कर सकते हैं। काम तो यहाँ हो ही रहा है, ट्रिमिंग का काम हो रहा है, लाइटिंग का। आम आदमी पार्टी के टक्कर में नहीं है, क्योंकि उनके भी विधायक 10 साल रह चुके हैं यहाँ। हाँ, तो आम आदमी भी खड़े हैं, खड़े होने का सबको अधिकार है, कोई भी खड़ा हो जाए। तो आम आदमी 3 दिन से काम कर ही रहा था। ये नेशनल का चुनाव नहीं है, ये तो हमारे साफ़ सफाई का है, काउंसलर का चुनाव है। काउंसलर का कितना काम है, आपका साफ़ सफाई देखना, आपका रोड पर जो कचरा है नहीं, तो इन्होंने अभी बोला कि कचरा उठता नहीं है। अरे कचरा तो उठता है, दोबारा फिर कचरा डाल देगा आप हम लोग डालते हैं ना वहाँ, तो दोबारा फिर उठ जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो हमारे कहने का मतलब है कि इस बार तो सरकार आनी है। अभी बिहार का इलेक्शन देखो आपने कैसे जीता। हमारा संगठन इतना मजबूत है कि उसमें कोई टिकता नहीं है। अब जनता ने आशीर्वाद देते हैं। वोट चोरी का मामला तो यहाँ हमेशा बोलते हैं, तो वोट चोरी का मामला बोलो, हमारे लिए फ़ायदा होता है। जितना अगर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी बोलता है वोट चोरी का, जब हार जाएगा तो वोट चोरी हो गया, और जीत जाएगा तो सही है। तो जिस तरह के वोट चोरी का मामला, सफाई की बात कर रहे हैं, वोट चोरी का मामला कर रहे हैं, झूठा है, क्या लगता है एमसीडी के अंदर जितने भी विभाग आते हैं सब सही है? अनऑथराइज यहाँ पर जो है अनऑथराइज कॉलोनियाँ है कोई, या यहाँ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है? यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ, आप पूरी मटियाला विधानसभा के अंदर देखिएगा, अनऑथराइज कॉलोनियाँ अभी भी कट रही हैं, अभी भी रुक नहीं रही। इनके राज में डबल अनऑथराइज कॉलोनियाँ कट रही हैं, कोई रोक नहीं है। और जो ये कहते हैं हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की, मैं कहता हूँ इनके तीनों के तीनों इंजन सीज हो चुके हैं, ना ये काम करने वाले हैं। केवल जुमलेबाज पार्टी है, जुमले कितने भी सुन लो इनसे। फिर भी तो जीत हासिल है, अभी बिहार तो प्रत्यक्ष है। वो तो मैं बता ही रहा हूँ, वोट चोरी सबसे बड़ा स्विंग वोटर इनके पास है, वो हमेशा स्विंग वोटर है इनके पास। 2014 से हिंदू खतरे में, क्यों हिंदू खतरे में 2014 से? उससे पहले मुसलमान भी शासक रहे हैं, लेकिन हिंदू कभी खतरे में नहीं रहा और ना रहेगा। ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है। सारी तो नेशनल मुद्दे, लेकिन निगम का क्या रहेगा? मैं निगम पे ये कहना चाहता हूँ, तो कांग्रेस ने जो गारंटी दी है वो 100% उस पर खरे उतरे हैं। दिल्ली के अंदर कांग्रेस जैसे एमसीडी में आती है, तुरंत साफ़ सफाई में और रोड नाली गली, क्योंकि एमसीडी का इतना ही काम होता है, क्योंकि वो हमारे जो बेसिक मुद्दे होते हैं वो उनसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है, हमारे निगम पार्षद। तो वो 100% हम उन पे खरा उतरेंगे, ये हमारा आश्वासन है और जुबान है, ये कांग्रेस का वादा है। भाई साहब कुछ और? भाई साहब आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, दिल्ली के। तो क्या लगता है, निगम के उपचुनाव है, क्या लगता है इलाके का क्या माहौल है? इलाके का भी साफ़ सफाई तो वैसे हो रही है, वैसे गाड़ियाँ आती हैं, जैसे गलियों में हमारे भी कॉलोनी में आती रहती हैं गाड़ियाँ, तो आ रही हैं गाड़ियाँ, मतलब देख तो रहा है कुछ। 1 साल से ये सीट खाली थी, प्रॉपर सब हो रहा था काम? नहीं, इस सीट से तो नहीं, मैं रहता हूँ नजफगढ़ मटियाला सीट उस वहाँ पर, तो हमारे उधर तो जैसे कि जहाँ रहते हैं वहाँ कॉलोनी में आती हैं गाड़ियाँ। द्वारका आते हैं तो क्या देखते हैं, साफ़ सफाई है द्वारका? साफ़ सफाई तो है इधर द्वारका में।
रोड वोड ठीक है यहाँ। क्या लगता है इस सीट से कौन, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस? अभी तो ऐसा तो कुछ नहीं, मैं तो अपने वहाँ का बता सकता हूँ। तो जी, ये दूसरे वार्ड से हैं जिस तरह से कह रहे हैं। जी, क्या कहेंगे? जी देखिए, जो कमलजीत शेरावत जी जो एमपी बनी है, उनका बेस कहाँ से बना? 2017 में वो सबसे पहले एमसीडी की काउंसलर ही चुनी गई थी। अब उनके इतना अच्छा कार्य था द्वारका में कि जी वो जाके मेयर भी बनी एसडीएमसी की। 2022 में दोबारा चुनी गई। वो अभी भी यूनाइटेड नेशंस में उनको बुलाया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए। कहाँ है पूर्व यहाँ के विधायक? क्या लगता है ये सारा प्रभाव पड़ेगा इस उपचुनाव में? देखिए, कमलजीत शेरावत जी ने यहाँ पे इतना बढ़िया काम करा है 2017 से। सांसद बनने के बाद भी वो जनता के बीच में रही हैं, उनके मुद्दे सुने हैं। आप किसी से भी पूछिए, 189 सोसाइटी हैं यहाँ पे और 2 गांव पड़ते हैं, सब जगह आप पूछिए कमलजीत शेरावत जी कौन है, हाथ जोड़ के आपको बताएंगे जी हमारी सांसद है। जी बिल्कुल, जिस तरह कह रहे हैं कि इस इलाके की सांसद है कमलजीत शेरावत जी, और जिस तरह से कह रहे हैं कि यहाँ पर उन्हीं का जो है पहले निगम पार्षद थी, उसके बाद सांसद बनी और उसके बाद से ये जो सीट थी वो खाली थी। बात करेंगे, जिस तरह से बात कर रहे हैं कि कमलजीत शेरावत, क्या उन्हीं के नाम पे इस बार वोट पड़ेगा बीजेपी को, या आम आदमी पार्टी भी कुछ कहेगी, कांग्रेस भी कुछ कहेगी? मैं ये कहना चाहता हूँ, कमलजीत जी ठीक है, उन्होंने जो चुनाव जीता है सांसद का, वो अपनी सांसद की ड्यूटी करेंगी। उनका इस कॉरपोरेशन से कोई लेना देना नहीं रह जाता फिर सांसद का। ये तो लोकल मुद्दों पर इलेक्शन है, ठीक है जी। लोग इतने परेशान हैं साफ़ सफाई के मामले में, बहुत ज़्यादा। तो जिस तरह कह रहे हैं कि मच्छर जो कि है दवाइयों का छिड़काव एमसीडी करती है, मच्छर मक्खियों की तादाद ज़्यादा बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मच्छर में तो नो डाउट, आप शायद यहाँ नहीं रहते, लेकिन आप यहाँ रहते तो यहाँ किसी भी लोकल लोगों से पूछ लें मच्छरों की, तो नजफगढ़ एरिया में तो मच्छर बहुत है। वैसे अपनी तरफ से करते हैं वो, पता नहीं फॉगिंग तो मैंने कई साल पहले देखी थी, फॉगिंग वो जो धुआं छोड़ते हैं वो भी नहीं हो रहा, और नाली वाली सफाई करते हैं, लेकिन मच्छर इतने हैं कि मच्छर का कोई इलाज नहीं है यहाँ पे। ये बात तो उन सर ने सही करी, मच्छर बहुत हैं इस एरिया में। तो जिस तरह से कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है, हालांकि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के ही लोग दिखे यहाँ पर, समर्थक दिखे, लेकिन आम आदमी पार्टी की बहुत ना के बराबर ही है। चूँकि ये भी कह सकते हैं कि ये जो है अमराही गांव है, कमलजीत शेरावत जी का गढ़ है, ये यहाँ पे उनका घर है, यहीं ऑफिस है, रहती हैं, और दावे भी यही किए जा रहे हैं कि बीजेपी के जो प्रत्याशी उन्हीं की तरह काम करेंगी। हालांकि आने वाले समय में ही पता चल सकेगा कि जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। फिलहाल आज चौपाल में इतना ही। दिल्ली से ओपी शुक्ला, दिल्ली तक।